आज हम पार्ट 5.3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख अर्थ पढ़ेंगे। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्यपुस्तक बूढ़ी पृथ्वी का दुख नामक कविता से ली गई है। इसकी रचयिता जो है कवित्री जो है निर्मला पुष्कर जी हैं। कवित्री में ने पर्यावरण के संरक्षण, वृक्षों की कटाई निरंतर होने पर लगातार होने से मानव के मनुष्य के संवेदन होने पर कटाक्ष किया है। कवित्री क्या कहती है? विकास काल मतलब विकास के समय में लगातार वृक्षों को काटा जा रहा है। उन पर वृक्षों पर धारधार जैसे कुल्हाड़ी आरी आदि से जिसे व्यक्ति स्वप्न में भी डाला करता है। उसकी तेज चमकती धार जो है बचने उससे बाढ़ के बचने के लिए वृक्षों के अंदर से अपने बचाव के लिए आवाज लगाई जाती है। हे मनुष्य, क्या तुमने हमारे दुख का अनुभव किया है? यदि एहसास हो जाए तो हमें भी काटने की कोशिश न करते। कुल्हाड़ियों की मार पड़ने पर पेड़ की जो डालियां हैं वो हजारों हाथ को अपने बचाव में पुकारते हुए नहीं देखती हैं। पृथ्वी पर कट कर गिरते हुए वृक्षों को देखकर क्या तुम्हारा हृदय कंपित नहीं होता है? ये पेड़ कह रहे हैं किससे? मनुष्य से। ये मनुष्य, क्या तुमने हमारे दुखों का अनुभव किया है? यदि यह एहसास हो जाए तो हमें कभी काटने की कोशिश नहीं करते। कुल्हाड़ियों की मार पड़ने पर जो पेड़ की डालियां जो कट कर नीचे गिर जाती हैं, तो क्या हुआ ना कि कुल्हाड़ियों की मार पड़ने पर पेड़ की डालियां, इसकी जो हजारों हाथ है डालियां जो हैं अपने बचाव में पुकारते हुए कहती हैं और चीखती हैं कहती है कि पृथ्वी पर कट कर गिरते हुए वृक्ष को देखकर क्या तुम्हारा हृदय जो है, मनुष्य का जो हृदय है वो कांपता नहीं है? सुना है कभी इस रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते। सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी या कोई से चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। नदियां अपने जल को दूषित तत्वों से बचाने के लिए मनुष्य के हृदय को जागृत कर रही हैं। क्या कर रही है? रात्रि में अंधेरा होने तथा सुनसान जैसे फैला होने से मुंह ढककर प्रदूषण के कारण फूटकर नदियां जो है रोती हैं। क्या कहती हैं? हे मनुष्य, क्या कभी तुमने सुना है नदियों के उद्गम से लेकर समुद्र में मिलने तक अनेक घाट बने हैं। ऊपरी घाटों में कपड़े को धोने, पशुओं को धोने, कल कारखानों से जो पानी बहता है, प्रदूषित पानी बहता है जो जाकर नदी में मिल जाता है। क्या कभी तुमने सोचा है कि घाट के नीचे वाले घाटों में प्यासे मनुष्य जो हैं, पशु पक्षी हैं, अपनी प्यास बुझाते होंगे? या स्त्री जो है किसी देवता को स्नान कराने के लिए या अर्घ देने के लिए, पूजा करने के लिए इस जल का उपयोग करती हैं? ये नदियां मनुष्य से पूछ रही हैं। कभी महसूस है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि ले बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब सिचकता दूर कोई पत्थर। सुनाई पड़ी है कभी दोपहरिया में हथौड़े की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। कवित्री पृथ्वी के दोहन में विस्फोटक प्रयोग से होने पीड़ा का अनुभव करती है। विस्फोट जो होता है उसके प्रयोग से होने पीड़ा का अनुभव कराती है। इस कविता में कवित्री क्या कहती है? मनुष्य, तपस्वी की भांति तपस्या में मौन साधना लिए पर्वत का जब डायनामाइट आदि भयानक विस्फोटक पदार्थों के माध्यम से चट्टानों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो तेज आवाज के साथ जब विस्फोट होता है तो सारा वातावरण जो दहल जाता है, डगमगा जाता है और पर्वत का जो हृदय है वो विदीर्ण हो जाता है और पत्थरों के रूप में कट कर छिटक जाता है। क्या इस परिस्थिति का चिंतन कभी मनुष्य ने किया है? और दोपहर तेज धूप में हथौड़ों की मार टूटते पत्थरों पर पड़ती है, तो जब पत्थरों की चीख तुम क्या तुमने सुनी है? और तुमने हम निरंतर लगातार पृथ्वी का तुम दोहन ही करते जा रहे हो। ये कवित्री मनुष्य से पूछ रही है।
क्या मूड फटका नहीं गया क्या? कब से बोले जा रही है? भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बैठी बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। यहाँ पर कवित्री क्या करी, मनुष्य द्वारा प्रताड़ित शांत भाव से सभी कष्टों से सहते पृथ्वी के विषय में चिंतन करते कवित्री क्या कहती है, इस विकसित आधुनिक युग में समय की बढ़ती रफ्तार के साथ मनुष्य जिसका समय अधिक कीमती है, कवित्री कहती है हे मनुष्य, क्या तुम्हारे द्वारा जो तुम्हारा जीवन जो है अस्त व्यस्त है, उसे थोड़ा सा समय निकालकर चुपचाप बिना किसी उत्तर के किसी प्रकार का शिकायत न करने वाली पुरानी पृथ्वी के दुखड़ों के संबंध में तुमने कभी सोचा है? क्या तुमने कभी दुख का अनुभव किया है? यदि आपको उत्तर नहीं है तुम्हारे पास तो मुझे क्षमा करना, मुझे तुम्हारे मनुष्य होने का भी संदेह हो रहा है, क्योंकि तुम मनुष्य जो है संवेदनशील होता है, लेकिन अब मनुष्य संवेदनहीन हो गया है, क्योंकि वे हमें अब मनुष्य क्या कर रहे हैं, वृक्षों को काट कर हर जगह बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, नदियों को कारखानों के जल से प्रदूषित कर रहे हैं, और पर्वतों को काट कर भी, चट्टानों को काट कर भी वो रास्ते बना रहे हैं, जैसे कि गाड़ियों के लिए या कोई कारखानों के लिए जगह बना रहे हैं। तो कवित्री जो है मनुष्य से पूछ रही है कि सब पृथ्वी अपने दुखों को कैसे बखान करे, उसके बारे में यहाँ पर कवित्री ने इसका वर्णन किया है।